शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने तदमेव सारं दुःखावसाने तदमेव गेयं देहावसाने तदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनं हरि। भाइयों और बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का मुख्य विषय है कि हम क्या करें कि हमारे घर में रुपया पैसा, धन दौलत, मकान दुकान इत्यादि की कमी न रहे। बड़ा सरल विषय है और बहुत सरल साधन भी है। ऐसा करने से घर में किसी भी प्रकार की कोई भी रुपया पैसा संबंधी लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहेगी। तो सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं प्रातः काल से। लक्ष्मी पाने वाले व्यक्ति को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। लक्ष्मी कहते हैं कि इसी समय ब्रह्म मुहूर्त में सबके घर आती है, दरवाजा खटखटाती है और जिसका दरवाजा खुला होता है उसी के घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। और जो देर तक सोते रहते हैं लक्ष्मी नहीं उनके घर में आती। तो इस प्रकार से प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले हम बता ये रहे हैं कि जो हमारे भाई लोग हैं वो सबसे पहले उठें और कम से कम सबसे पहले उनके मुख से भगवान राम का नाम निकले। राम 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 2-3 मिनट तक ये राम की धुन करें। उसके बाद में दोनों हाथ अपने सामने करके और ये कहा है कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शने। ऐसा 3 बार कह करके और अपने इसको चूम लेंगे। कराग्रे वसति लक्ष्मी, हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी का निवास होता है। सवेरे सवेरे हम लक्ष्मी का ध्यान करते हैं। कर मध्य सरस्वती, हाथ के बीच में हथेली में सरस्वती माता का निवास है। करमूले स्थितो ब्रह्मा, और हाथ के जड़ में ब्रह्मा जी का निवास है। तो इस प्रकार से सवेरे सवेरे ये दर्शन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में फिर हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो अपने बायां पैर उठा करके अंगूठा जमीन पर रखें और भैया लोग जो हैं वो दाहिना पैर उठा करके अपना अंगूठा जमीन पर रखें। पृथ्वी माता है उसको प्रणाम करें। समुद्र वसने देवी पर्वत अस्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। हे माँ, मैं आपकी छाती पर पैर रखने जा रहा हूँ, हमारे अपराध को क्षमा कर देना। हर व्यक्ति की 2 माताएं होती है। एक माँ जो गर्भ से जन्म देती है और दूसरे जो बच्चा जिसकी गोद में गिरता है वो है पृथ्वी माता। तो पृथ्वी माता को प्रणाम करके उसके बाद में फिर अपना दैनिक कार्यक्रम प्रारंभ कर देना चाहिए। शौच आदि से निवृत्त होकर के कहते हैं कि हर व्यक्ति को रुपया पैसा पाने के लिए 6 काम नित्य कर लेना चाहिए। संध्या स्नानम जपश्चयो देवतानां च पूजनम बलिवैश्यम तथा आतिथ्यम खटकर्माणि दिनै दिनै। संध्या सुबह शाम अपने पूजा घर में सबसे पहले दीपक जला दें और दीपक जलाने के बाद जितना समय हो उतना अपना पूजा पाठ करें। ये संध्या हो गई। स्नानम, दूसरा काम करना है कि सूर्य उदय तक स्नान हो जाए। 10 गुण अपने आप आ जाते हैं अगर सूर्य उदय तक स्नान हो गया। इसके बाद में फिर जो स्नान होता है तो शरीर की स्वच्छता होती है, मन बुद्धि ये निर्मल नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो प्रयास ये करे कि सूर्योदय तक स्नान हो जाए। उसके बाद में फिर जो है संध्या स्नान जपश्चय,
अगर गुरु कर लिए हैं तो एक माला जप करें लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए। और जिनके गुरु नहीं है तो शंकर जी को गुरु मान लें, शंकर जी जगत गुरु हैं, उनका ओम नमः शिवाय का एक माला जाप कर लें। उसके बाद में फिर संध्या स्नानम जपस्य देवता नाम च पूजनम, 5 देवता शास्त्रों में बताए गए हैं, तो 5 देवताओं में से एक देवता को चुन करके बस उन्हीं को अपना आराध्य मान करके उनकी पूजा करें। और पूजा करने के बाद फिर जो है नैतिक दिनचर्या अपनी निश्चित कर लें कि हमें क्या करना है। सबसे बड़ी भारी बात यह है मेरे भाई बहनों कि लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आपको धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। जिसका जीवन धार्मिक है उसके यहाँ रुपया पैसे कोई कमी नहीं होती। देखिए समुद्र धर्मात्मा है, ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है और ना उसकी कोई इच्छा होती है, लेकिन तब भी विश्व की 1800 नदियां निरंतर समुद्र में मिलती रहती हैं। समुद्र कभी पूरा नहीं पड़ता, भले निरंतर हो न पूरे, कभी पूरा नहीं पड़ता। तो जो धर्म के अनुसार है तो सारी नदियां तो अपने आप आती है, समुद्र तो अपेक्षा भी नहीं करता कि हमारे पास आ जाओ। इसी प्रकार से जिसका जीवन धार्मिक है, जिन सरिता सागर मह जाही यद्यपि ताहि कामना नाही, तेमि बिनु संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पर जाहि सुभाए। अगर धर्ममय जीवन है तो घर में रुपया पैसा धन दौलत अपने आप ही आ जाएगा, कहीं पर भी कोई प्रयास नहीं करना होगा। कर्तव्य का पालन तो करना होगा, क्योंकि बिना कर्तव्य के स्वयं यस्य नास्य स्वयं प्राज्ञा, शास्त्रम किम करोति च लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अंधे आदमी को शीशा पकड़ा दिया जाए और कहा जाए देखो तो उसमें शीशे का कोई दोष नहीं है। तो कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म धार्मिक कर्म करें, हम शास्त्र के अनुसार आचरण करें और भगवान लक्ष्मी को पानी, लक्ष्मी माने रुपया पैसा। हर आदमी चाहता है कि हम सुखी रहें, घर में रुपया पैसा हो, शरीर में कोई रोग न हो, घर में सुख शांति हो, पुत्र हो और वो आज्ञाकारी हो। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर हो माया, तीजा सुख सुशीला नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ये जो पदार्थ जिनको प्राप्त है बस वही स्वर्ग का भोग करता है। तो इसमें पहला सुख निरोगी काया बता दिया गया कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके फिर अपना नित्य जो शौच आदि का कर्म है वो करके स्नान ध्यान करके पूजा कर ले, तो उसके बाद अपना भगवान का ध्यान करे। तो इस प्रकार से संध्या स्नानम के 5 संध्या स्नानम जपस्य देवता नाम च पूजनम बलि वैश्यम, ये हमारी माताओं बहनों के लिए है। खाना बनावे, नाश्ता बनावे, पूरी पराठा बनावे तो 3 पूरी पराठा अलग निकाल ले, एक गाय के लिए, एक कुत्ता के लिए, एक कौवा के लिए। गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है। एक रोटी एक पराठा पूरी गाय को दे दिया तो सबका भोजन हो जाता है। इस प्रकार से कुत्ता धर्म का प्रतीक है। कौवा को भोजन कराने से जितने हमारे पूर्वज नहीं हैं, चले गए हैं यहाँ से शरीर त्याग करके, उनको भोजन प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक कर्म है। इसको करने के बाद में फिर जो है भगवान लक्ष्मी माने रुपया पैसा। भैया देखो सब चाहते हैं कि रुपया पैसा हमारे घर में हो, और रुपया पैसा पाने के लिए रुपया पैसा माने लक्ष्मी। अब लक्ष्मी का सब चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी के पति जो नारायण है उनको भूल जाते हैं। अब हम लोग व्यवहार में देखते हैं कि अगर किसी के घर में कोई आवे और वो केवल पत्नी से ही बात करे तो फिर उसका पति भी जो जानेगा तो फिर वो आप समझ सकते हैं उसका क्या परिणाम होता है। ऐसे ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी आवाहन करने चली तो जाती है, लेकिन बड़ी जल्दी जाती है, बड़ी जल्दी भाग जाती है। और जो चाहे कि मेरे घर में 24 आवर्स रुपया पैसा बना रहे तो नारायण के चरणों को पकड़े रहे। लक्ष्मी नारायण के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाती। बस इतनी भूल हम लोग कर देते हैं कि रुपया पैसा आ जाए, चाहे न्याय से आवे चाहे अन्याय से आवे। लक्ष्मी पति का ध्यान नहीं करते हैं तो लक्ष्मी आई क्षण भर के लिए 1000 कोई दे गया, 2000 का खर्चा तुरंत तैयार। भगवान नारायण के चरणों को सेवन करते रहेंगे। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि तुम हमारा ध्यान करो, मेरे शरण में रहो, तो जितना भी आपका योग है, जो क्षेम है, वो हम सब आपका पूरा कर देंगे। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं कि सबको छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। हम जिम्मेदारी लेते हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। तो मेरे भाइयों और बहनों,
लक्ष्मी को पाने के लिए टोना टटका इसके चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा। जब आप सुभिज्ञ श्रोता हैं, पढ़े लिखे श्रोता हैं, इन चक्करों में मत पड़िए कि झाड़ू खोल दिया कहीं पर और 2 लौंग जमीन के अंदर गाड़ दिए और कहीं सूप जला दिया। ये इनके चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा, इससे कभी रुपया पैसा नहीं आएगा। हमारी अपनी मान्यता है। धर्म के अनुसार आप आचरण करें, सीधा सीधा स्वच्छ अपना सात्विक कर्म करें और सात्विक कर्म करने के बाद भगवान का ध्यान करते रहें। जो भी कार्य करें, रुपया पैसा की आपके घर में कमी नहीं होगी, ऐसा अनुमान है हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है और ऐसा शास्त्र भी कहता है। तो इसलिए रुपया पैसा पाने के लिए आपको सात्विक जीवन बनाना पड़ेगा। सात्विक जीवन के साथ में फिर आपके घर में ऐसा करने से रुपया पैसा कोई कमी नहीं होगी। भगवान आपको इतना देंगे, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो आप धर्म के अनुसार आचरण करेंगे तो आपके घर में रुपये पैसा की कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान सब देख रहे हैं, हृदय में रहते हैं, अंतर्यामी सब जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कि जो कुछ है वो भगवान को अर्पण कर दें, आपके घर में रुपया पैसा की कोई कमी नहीं रहेगी। जय श्री कृष्ण, जय नारायण, हरि ओम तत्सत।